बात कर रहे हैं हम डी एंड एफ ब्लॉक की, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं आपसे पीरियोडिक टेबल की, तो पीरियोडिक टेबल को हमने 4 ब्लॉक में बांटा है, ठीक है। एस पी डी ये पढ़ेंगे, ये 11th में पढ़ा था, छोड़ा है इसको हम, ये भी 11th में पढ़ा था और फिर 12th के फर्स्ट टर्म में पढ़ा, अब ये पढ़ रहे हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक क्या है, एक तो उसकी बात करेंगे, दूसरा इसी के अंदर आता है एफ ब्लॉक, क्या आता है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डी ब्लॉक की। चलो, डी ब्लॉक क्या है? डी ब्लॉक वो हिस्सा है पीरियोडिक टेबल का जिसके अंदर वो एलिमेंट्स आते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है डी सब शेल में। किस में एंटर करता है? डी सब शेल में, ठीक है। तो यहां पर क्या क्या चीजें ध्यान देनी, पहले उस पर ध्यान दो। इसमें आता क्या क्या है, यहां हम बात करेंगे आपसे पीरियड की और ग्रुप की। ग्रुप इसमें आता है 3rd, 4th, 5th और चलते चलते 11th, 12th। कितने ग्रुप आए पहले ये देखो, यहां आपको कितने ग्रुप दिखाई दे रहे हैं? 10 ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। फिर बात करी मैंने आपसे पीरियड की, कितने पीरियड दिखाई दे रहे हैं? 3rd, 4th, 5th, 6th। तो यहां पर हमारे पास 4 रो है, ठीक है। 3rd, 4th, 5th, 6th। जो 3rd रो है, जो 3rd वाली है, उसको हमने क्या नाम दिया? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। दूसरी को नाम दिया सेकंड, तीसरी को थर्ड, चौथी को फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। तो कितनी ट्रांजिशन सीरीज है हमारे पास? 4, जिसमें हर एक लाइन में 10 एलिमेंट आते हैं। कितने एलिमेंट आते हैं? 10 एलिमेंट आते हैं, ठीक है। तो हमने आपसे पूछा कि जो आपके ग्रुप है, उन ग्रुप का नंबर कहां से कहां तक है? 3 से 12। कितने ग्रुप आ रहे हैं? 10 ग्रुप। पीरियड कितने हैं भैया? 4, 4, 5, 6, 7। 3 नहीं आता बेटा, 4, 5, 6, 7। 4 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 4, 5, 6, 7। अब देखो, इसके बाद बारी आई आपकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं जनरली? तो हमने कहा उनमें NS पूरा भरा होना जरूरी है और N-1 D में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये क्या है? लास्ट शेल। क्या है ये? और ये क्या है? लास्ट बट 1 शेल। N यहां पर नंबर ऑफ शेल है, यहां पर N है आपका लास्ट शेल और N-1 क्या है? लास्ट बट 1 शेल, ठीक है। और N का मतलब नंबर ऑफ शेल भी है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे सीरीज की बात करूं, ट्रांजिशन सीरीज, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कैसे इलेक्ट्रॉन रखती है? अब इसमें आता है आपका 4s2 3d 1 to 10। इसमें आता है 5s2 3d 4d। डी एक पीछे चल रहा है 1 to 10। ऑनलाइन वाले बच्चों बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहां मैंने आपसे बात करी 4 ट्रांजिशन सीरीज की। जो 4 ट्रांजिशन सीरीज है उनमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फिल होते हैं? पहले होते हैं लास्ट शेल में, ठीक है। लास्ट शेल किसका लेते हैं हम? लास्ट शेल लेते हैं हम एस का। लास्ट शेल किसका लेते हैं? एस का। और लास्ट बट 1 डी शेल में, ठीक है। एस पूरा भरा होना चाहिए, उसी के बाद डी में जाएंगे, ठीक है। अब ये बात कुछ अलग सी लगी, जैसे मैंने आपसे कहा ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है,
न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे एंटर करेंगे, तो तुमने कहा भैया पहले आएंगे ये 1s में, ठीक है, फिर उसके बाद किस में आएंगे, फिर 2s में आएंगे, फिर 2p में आएंगे, टू पी में आएंगे। समझो, पहले किस में आए, 1s में, s खत्म, s में सिर्फ 1s आता है, फिर 2s और 2p में आए, ठीक है, ये सही ऑर्डर चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। फिर आए 3s में, 3s में इलेक्ट्रॉन कैसे आए, ऐसे। अब देखो, फिर आए 3p में, 3p में आए ना, जगह कम है तो थोड़ा काम चला लेना, ये 3p के अंदर इलेक्ट्रॉन आए। अब इसके बाद तो 3d में आने चाहिए थे, सॉरी 3d में नहीं आए, 4s में आए, और 4s के बाद 3d में आए, ये गलत हुआ। तो 4s के बाद क्यों 3d में आए, ठीक है, 4s के इलेक्ट्रॉन 3d से पहले क्यों भरते हैं, तो जवाब है एनर्जी की वजह से। एनर्जी का कोई रूल है, N+L रूल है, कौन सा रूल है, N+L। अब जरा आप ध्यान दो, N+L लगाओ किस पे, 3d पे और 4s पे। 3d का N+N आता है 3+2 और इसका आता है 4+0। अब आप बताओ क्या ज्यादा है, ये ज्यादा है तो ये बाद में भरेगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा है N+L रूल के हिसाब से वो बाद में भरेगा। अगर इक्वल है तो मैं नंबर ऑफ शेल देखता हूं, अगर इक्वल है तो मैं नंबर ऑफ शेल देखता हूं, नहीं तो क्या देखता हूं मैं, किसकी एनर्जी ज्यादा है। क्या चेक करेंगे हम, किसकी एनर्जी ज्यादा है, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगा उसको बाद में भरेंगे। तो इसका मतलब 3d बाद में भरा जाएगा, अगर 4d होगा तो 4d बाद में भरा जाएगा 5s से, ये समझा हमने यहां से, ठीक है। तो अभी तक हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ns2 और n1 - d, 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद बारी आती है, किसी एक पीरियड को हम ढंग से समझते हैं, पीरियड नंबर 4, यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। कौन सी ट्रांजिशन सीरीज है, अब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर चीजें क्या क्या आती है वो समझो। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में चीजें क्या क्या आती है, सबसे पहले आती है इसके अंदर स्कैंडियम, फिर वेनेडियम और टाइटेनियम, वेरी गुड, फिर क्रोमियम, मैंगनीज, पहले टाइटेनियम आता है, कौन बोला ये, ठीक है। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये एलिमेंट बनाए हमने, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, ये जो स्कैंडियम है इसके इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं, 4s2 3d1, ठीक। अब 4s ऐसे चलेगा, 4s2 3d2, 4s2 3d3, 4s2 3d4, लेकिन ये गलत हो गया, ये बदल कर ये बन गया 4s1 3d5, इसको याद रखोगे आप सब बच्चे। फिर 4s2 3d5, कोई दिक्कत नहीं है, 3d6, 3d7, 3d8, अब आना चाहिए था 3d9, लेकिन ये गलत हो गया, ये आया 4s2 4s1 3d10। तो मेरा आपसे सवाल है, ये क्यों हुआ, तो आपको जब हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड are more stable than
देन इनकम्प्लीटली फिल्ड। फिल्ड डी ऑर्बिटल। चलो ये बात तो बता दी मैंने आपको। अब बारी आती है, इनको याद करने का भी एक तरीका है, सिर्फ तुम विवाह करो। ये बोलती बंद हो गया। अब यहां पर ध्यान दो, क्या बोला था? मुझसे, हाँ, फिर कुछ नहीं कहेगा जमाना। आप जरा ध्यान दो, पहले इसको देख लो और इसको कंपेयर कर लो, ठीक है? इस हिसाब से चला लोगे, याद करने में आसानी रहेगी। जैसे अभी गलती हो गई थी मुझसे टाइटेनियम और वेनेडियम की, वैसी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब बात आती है किस चीज की? एक आपका काम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सबकी, स्कैंडियम से जिंक तक की, ठीक? उसके बाद बारी आई यहां पर, अभी तक हमने बात करी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। डी ब्लॉक एलिमेंट में तीसरे ग्रुप से लेके कौन से ग्रुप तक आते हैं? 12वें ग्रुप तक आते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे चलती है? डी ब्लॉक एलिमेंट में क्यों पहले डी भरा, बाद में डी भरा जाता है, पहले एस भरा जाता है लास्ट शेल का, उसके बारे में बताया, ठीक है? एनर्जी के हिसाब से। अब बात आती है आपसे इस चीज की, ये वर्ड देखो क्या लिखा है, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं, बात को सुनना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिनमें लास्ट बट वन डी सब शेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता, ग्राउंड स्टेट में, मोस्ट अकरिंग स्टेट में, या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में। आओ अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या? ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट बट वन, लास्ट बट वन का मतलब होता है सेकेंड लास्ट, डी सब शेल इज इनकम्प्लीटली फिल्ड ईदर इन ग्राउंड स्टेट और, हाँ, ईदर इन ग्राउंड स्टेट और एनी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मेरी बात सुनना और जरा ध्यान देना, ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनमें लास्ट बट वन डी सब शेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। अब जरा ध्यान दो और समझो, कौन कौन से आपको लग रहे हैं? क्या स्कैंडियम में इनकम्प्लीटली फिल्ड है? 3D1। अच्छा, दूसरा कौन सा आता है स्कैंडियम के बाद? टाइटेनियम में, फिर वेनेडियम में। चलने दो जब तक ना आ जाए 3D8। ये किसका है? निकल, ठीक है? अब इसके बाद आता है कॉपर। कॉपर जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है जरा चेक करना, क्या कंप्लीटली फिल्ड है ना? तो ये तो नहीं होना चाहिए ट्रांजिशन एलिमेंट, लेकिन ये है ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों? क्योंकि कॉपर की एक ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है और एक होती है +2। अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाओगे तो 4s में से एक जाएगा, फिर दूसरा किस में से जाएगा? ध्यान देना, पहले 4s में से जाता है, पहले किस में से जाता है, फिर दूसरा जाता है डी में से। तो वो कह रहा है एक ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे इसकी ऐसी मिल गई जिसमें 3D9 है, और 3D9 है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है, और इनकम्प्लीटली फिल्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। अगर मैं आपसे कहूं ऐसे तो जिंक भी हो सकता है, कोई ना कोई ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी होगी। जिंक की सिर्फ एक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। बताओ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कहां से इलेक्ट्रॉन गए? एस से। डी तो खाली कर नहीं पाया, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ठीक है?
ध्यान दो जरा इस पे। तो क्या क्या पता चल गया अभी हमारे को? एक कॉपर जो है वो D10 होने के बाद भी ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऐसा ही सिल्वर है। सिल्वर जो है वो 4D10 रखता है, लेकिन सिल्वर का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रखता है? 4D9। इसका मतलब सिल्वर भी क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो क्वेश्चन ये आएगा आपको कि सिल्वर के पास d ऑर्बिटल में कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, यानी कि 4D10 कॉन्फ़िगरेशन रखता है, फिर भी वो ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? क्योंकि उसकी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में उसके पास पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है। जिंक नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन कौन से मैं बताता हूं, देखो। अब यहां पर अगर आपसे कोई पूछे ग्रुप ये है, 3rd, 4th, 5th, 11th और 12th, तो ट्रांजिशन एलिमेंट सिर्फ ये है। ये क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट। और मैं अगर आपसे पूछूं यहां पर डी ब्लॉक कौन है, तो आप कहोगे डी ब्लॉक तो सारा है। डी ब्लॉक में आता है, डी ब्लॉक में 12th ग्रुप आता है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं, याद रहेगा। तो इनका नाम क्या है? कौन कौन आते हैं यहां पे? जिंक, कैडमियम, मरकरी, ठीक है। तो ये वाला हिसाब समझ में आया। जो 12th ग्रुप है ना तुम्हारा, 12th ग्रुप में जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है। 11th ग्रुप जो है उसमें D10 है, लिख लो ये। फिर भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, याद रखना, फिर भी ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्लियर? क्लियर? उसके बाद ये है कौन? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मतलब सोनार की दुकान, कॉइनेज ग्रुप बोलते हैं, कॉइनेज ग्रुप। गलत बात है क्या? ध्यान दो, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। अब यहां तक तो बात हो गई आपकी इंट्रो की, ठीक है। हमने बात कर ली ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है हमने बात कर ली ट्रांजिशन एलिमेंट में और डी ब्लॉक में क्या डिफरेंस है। हमने बात कर ली ट्रांजिशन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। अब इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम किसकी बात करेंगे? हम वहां बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है।